तो जी टाटा की पंच अगर आपने ली है या फिर टाटा की कोई भी आपने गाड़ी ली है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही होगी कि आपकी गाड़ी में गियर्स हैं वो फंस जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। खास करके मेरे पास जो गाड़ी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि भाई मेरी गाड़ी फिलहाल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि गियर मेरी गाड़ी में फंस रहा हो। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपकी गाड़ी में गियर फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं, और अगर आपकी गाड़ी में गियर फंस रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी, कैसे आपको गियर शिफ्टिंग करनी होगी। और अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें होने के बाद में भी अगर आपकी गाड़ी में आपके गियर्स में वही सेम प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो आप सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए बहुत सी बार होता है कि सर्विस सेंटर पे हम जाते हैं तो वो प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाने से शायद बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो सेम ईयर प्रॉब्लम शायद ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि सर्विस सेंटर पे जो भी मैकेनिक्स होते हैं वो अगर बैठते हैं गाड़ी में और गियर आपके सामने शिफ्ट करके बताएंगे, तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि गियर आपकी गाड़ी में अटक रहा है, कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन वहीं आप फिर से अपनी सीट पे बैठते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद में जब भी गियर शिफ्टिंग अगर आप करते हैं तो आपकी गाड़ी में दोबारा से गियर फंसने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हो सकता है भाई कि कुछ आपकी ड्राइविंग पैटर्न में शायद कुछ प्रॉब्लम हो जिस वजह से ये गियर्स फंस रहे हो। तो क्या है वो चीज़ें, उसके बारे में इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहना। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये 3 पैडल दिख रहे हैं आपको, ये होगा एक्सीलरेटर, ये होगा ब्रेक और ये होगा भाई क्लच, और यहाँ पे ही होगा ये वाला गियर स्टिक। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखिए जो भी ये गियर स्टिक है और यहाँ पे ये जो 3 चीज़ है ना, इन सारे में से जो भी ये क्लच है, इसका और इसका सीधा लेना देना है। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी भाई कि ये जो गियर स्टिक है ना, अगर ये वाले जो आपको मैंने क्लच पैडल बताया, अगर इसमें से आप कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो सीधा यहाँ का असर आपको यहाँ मिलेगा। और मुझे भी कुछ दिन पहले अगर जैसी हल्की फुल्की मुझे लगी कि भाई मेरे गाड़ी में गियर स्टिक हो रहा है, गियर सही से गिर नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं फंस रहा है, तो मैंने वो चीज़ नोटिस करी। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो मैंने फ्लोर मैट डाल रखा है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। उस समय क्या होता था कि जैसे मान लीजिए, मैं वैसे तो राइट पैर से बता रहा हूँ, चलो यहाँ से बता देता हूँ। जैसे मैं अपनी गाड़ी के जो क्लच हैं उसको दबाता था ना, तो पूरी तरह से जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए इसमें नीचे टच होती थी, इसके नीचे टच होती थी, ठीक है। तो वैसे फिर मैंने किया सिंपल सा भाई, इसको वैसे मैंने आगे से काट दिया। यहाँ पे मैंने पूरी तरह से यहाँ पे इतना स्पेसिंग दे दिया, क्योंकि हर गाड़ी में जो फ्लोर मैटिंग्स होती हैं उसकी अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, उस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन दी गई है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में इस तरह का कुछ रखते हैं तो भाई यहाँ पे हो सके तो ना ही रखें, और आपकी गाड़ी में जो भी क्लच पैडल है वो पूरा दब जाता है। देखिए अब यहाँ पे ये पूरा क्लच पैडल बड़ी ही आसानी से पूरी तरह से प्रेस हो जा रहा है। और जब भी ये क्लच पैडल आप पूरी तरह से प्रेस करेंगे और उसके बाद में आप अपनी गाड़ी में जो भी गियर है उसको डालने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी ही इजीली चला जाएगा। और यहीं पे अगर ये गाड़ी में हल्का सा क्लच पैडल जैसे ऐसा ही ऊपर रह रहा है और आप गियर डालने की कोशिश करेंगे, तो इस लेवल पे आके आपकी गाड़ी में गियर स्टक हो जाता है, आगे पूरी तरह से नहीं जा पाता है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी में क्लच दबा नहीं पा रहे हैं पूरी और भाई गियर फंस रहा है, और आपने ऐसी मैटिंग कुछ डाल रखी है ना, तो भाई एक बार उसको वहाँ से इतना कट कर दीजिए, थोड़ा पीछे की तरफ ले लीजिए, दोबारा आप उसमें इस तरह से डालिए, आराम से गियर हो जाएंगे। चलो ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगर आपकी गाड़ी फिर से भी ऐसी चीज़ें देती है कि भाई ना यार इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो वैसे मैं आपको बताऊं, जो भी मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं ना, उनमें कभी कभी हल्का हल्का लैग आता रहता है, होता है भाई कभी कभी। जैसे आपने फर्स्ट गियर डाल दिया, ठीक है, और आपने सेकंड गियर डाला, तो प्रॉब्लम होता कभी कभी ये है कि सेकंड गियर डालने में अटकता है। तो भाई ऐसे टाइम पे मैं आपको बताऊं, एक बारी जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल रखा है ना, तो वैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था गियर शिफ्टिंग कैसे करें। तो भाई एकदम सीधा ना इसको एकदम पीछे खींचने की कोशिश ना करो। इसको आप क्या करो कि जैसे ये न्यूट्रल कंडीशन में है, फर्स्ट गियर में आपने डाल दिया, गाड़ी आगे चलने के लिए रेडी हो जाएगी। और थोड़ी गाड़ी आगे जाती है उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुझे सेकंड गियर की ज़रूरत है, तो इस गियर को हल्का सा पीछे ला के और यहाँ पे सेंटर पोजीशन में थोड़ी देर के लिए आने दो, और फिर बाद में इसको सेकंड गियर में डालिए। मैं आपको इसको स्पीड में करके बताता हूँ, ये फर्स्ट गियर है क्योंकि वो तो धीरे था भाई, अब स्पीड में बताता हूँ कि कैसे आपको फटाफट करना है। इसको फर्स्ट गियर लाया और सीधा आपने सेकंड गियर में कर दिया, यहाँ पे बीच में लाके फिर से थर्ड कर दिया, फिर से बीच में लाके फोर्थ, अगेन फिफ्थ, ठीक है। जब भी गियर शिफ्टिंग करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है यहाँ पे इसको आने दीजिए। ये अगर यहाँ पे आएगा तो कोई भी सिलेक्टर आसानी से काम करेगा। अगर आप इसको सीधा सीधा एकदम करेंगे, एकदम ही खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसके नीचे जो भी मैकेनिज्म है सिलेक्टर का, शिफ्टर केबल का, वो तो डैमेज होगा ही, और साथ में ये जो गियर फंसने वाली चीज़ें हैं, देखो अटक रहा है ना हल्का हल्का,
ऐसी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। और कभी भी अगर गियर ऐसे बीच में या फर्स्ट में फंस रहा है ना, तो ज़ोर से भाई धक्का देना बंद कर देना। अगर ऐसा कुछ में अगर आपका बीच में केबल का कनेक्शन कट गया ना, गाड़ी खड़ी रह जाएगी। तो यहाँ पे अगर गियर फंसता है, मान लीजिए आप डालना चाह रहे हैं, इतना पे गियर फंस गया, तो आगे मत जान दो, उसको पी से ले लो, वापस यहाँ पे ले लो, फिर से आगे डाल दो, हो जाएगा। अगर इस पर आपने ज़ोर ज़्यादा लगा दिया, ख़त्म कहानी। तो भाई ऐसी छोटी सी चीज़ें अगर आप अपनी गाड़ी में कर दें तो गियर का जो भी अटकने की प्रॉब्लम है वो शायद आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। और भाई ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।